नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण पर फिर बड़ी सुनवाई है। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। इस सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। 392 पेज के हलफनामे में केंद्र की तरफ से कहा गया कि अभी के हालात में वर्क फ्रॉम होम मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन कारपूलिंग की सलाह दी जा सकती है, कारपूलिंग की जा सकती है ताकि गाड़ी से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण पर जवाब मांगा था। अदालत ने दोनों सरकारों से प्रदूषण कंट्रोल के इंतजामों की डिटेल मांगी थी। साथ ही दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के रवैये पर सख्त रुख अपनाया था। इसके बाद दिल्ली समेत सभी पड़ोसी राज्यों के अफसरों ने मीटिंग भी कल की है। और आज सुनवाई से पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक भारी भरकम हलफनामा अदालत के सामने रखा गया। 392 पेज का यह हलफनामा है जिसमें वर्क फ्रॉम होम को पॉसिबल नहीं बताया गया। कहा गया यह मुमकिन नहीं है। पहले ही जो सरकारी कामकाज है वो कोरोना की वजह से काफी प्रभावित रहा है और वर्क फ्रॉम होम ऐसे वक्त में मुमकिन नहीं है। इससे काम का काफी नुकसान होगा, लेकिन कार पूलिंग की सलाह दी जा सकती है। इससे जो है वो पोल्यूशन जो है गाड़ियों से निकलने वाला इमिशन वो कम होगा और प्रदूषण पर कुछ हद तक इससे लगाम लग सकती है। और इस बीच आज भी दिल्ली में हवा की जो गुणवत्ता है उसका लेवल बहुत खराब ही श्रेणी में रहा। AQI 379 दर्ज किया गया है। और आज इन्हीं सारे हालात को लेकर के देश की सबसे बड़ी अदालत में एक बड़ी सुनवाई है। और उससे पहले केंद्र सरकार ने अपना जवाब अपना एक हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है जिसमें कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम की जगह कार पूलिंग की सलाह दी जा रही है। अब ये दिल्ली की हवा कहां कैसी है वो आपको बता रहे। सोनिया विहार 538 AQI, बेहद गंभीर। मीटर जो है वो 500 तक का होता है, उसको भी पार कर चुका है आंकड़ा। दिल्ली की हवा में अब आंकड़ा वजीरपुर का है आपके सामने। 464 एयर क्वालिटी इंडेक्स में आंकड़ा दर्ज हुआ है वजीरपुर का। जहांगीरपुरी में 454 है AQI। ये सब के सब बहुत गंभीर स्थिति है। 379 जो हम आपको बता रहे हैं वो एवरेज है दिल्ली का। शादीपुर में 442 है। मतलब ये कि दिल्ली के तमाम इलाकों की जो आबो हवा है बहुत ही गंभीर श्रेणी में है। उन तमाम इलाकों की आनंद विहार का AQI 432 है। गौनिका अरोड़ा इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, कितने बजे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी? आज एक बहुत बड़ी सुनवाई होनी है और उम्मीद है कि कोई बड़ा फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि स्पेशल बेंच की तरफ से सुनवाई चल रही है। 10:30 बजे ये बेंच बैठती है और इस बेंच की में 3 जजेस शामिल हैं जिसकी अध्यक्षता जस्टिस NV रमन्ना कर रहे हैं। और पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें ये कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। वो बैठक कल हुई है जिसमें चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए हैं और उसमें तमाम सजेशंस दिए गए हैं। और ये सजेशंस को कोलैबोरेट करके एक एफिडेविट केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में आज फाइल किया गया है जिसमें वर्क फ्रॉम होम की जो बात कही जा रही थी उसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि वो वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो कार पूलिंग करके आए, क्योंकि व्हीकल्स का पोल्यूशन ही सबसे ज्यादा जो है वो इस दिल्ली के प्रदूषण को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर व्हीकल्स के पोल्यूशन को कम करना है तो जो तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो कार पूलिंग करके ऑफिस पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और भी सजेशन दिए गए हैं जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से जो एफिडेविट फाइल किया गया है उसमें ये कहा गया है कि सबसे बड़ा स्टेप है कि स्कूल और कॉलेज को बंद किया जाए। इसके अलावा तमाम जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जरिए पोल्यूशन फैल रहा है या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट के जरिए पोल्यूशन फैल रहा है उन्हें बंद किया जाए। साथ ही साथ पराली जलाए जाने को लेकर कोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि 1 हफ्ते के लिए पराली जलाए जाने पर रोक लगाई जाए। उसको लेकर भी हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि पराली जलाए जाने पर वो कमी आए इस मामलों में, वो इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। गौनिका, कल एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली में हुई जिसका निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था। क्या केंद्र की सरकार की तरफ से जो आज एफिडेविट फाइल किया गया है, हलफनामा दायर किया गया है, क्या कल की जो बैठक है उसके नतीजे उसमें शामिल हैं या उसके नतीजे अलग से इमरजेंसी बैठक के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे? देखिए, उसी इमरजेंसी बैठक के रिजल्ट्स को ही एफिडेविट में फाइल करके देना था और वही एफिडेविट जो है वो आज कोर्ट में सुबह फाइल किया जा चुका है। अब उस एफिडेविट को की कॉपीज जजेस के पास पहुंच चुकी है, तमाम वकीलों के पास पहुंच चुकी हैं और उस एफिडेविट को पढ़कर ही सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में सुनाएंगे कि क्या क्या उस मीटिंग में हुआ है, क्या क्या सुझाव राज्यों की तरफ से दिए गए हैं, क्या क्या सुझाव केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए और आखिर में जो फैसला
पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से लिया गया है वो क्या है। और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से जो फैसला लिया गया है, जो इरेक्शन उसमें फाइल किया गया है उस एफिडेविट में, उसमें भी ये कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो 50% एम्प्लॉय जो है वो कर सकते हैं। 50% एम्प्लॉय जो है वो ऑफिस में आकर, एनसीआर रीजन की ये पूरी बात की जा रही है, क्योंकि पिछली बार भी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि पूरे एनसीआर में अगर और एक सवाल ये भी है कि हर साल नवंबर में इस तरह के हालात बनते हैं जब हमें विजिबली दिखने लगता है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जबकि प्रदूषण बारह मास जो है दिल्ली में बहुत खराब स्थिति में रहता है। तो आखिर इतने वक्त से सरकारें क्यों जागती हैं और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालतों को दखल देना पड़ता है। बहरहाल दिल्ली में प्रदूषण का लेवल आज भी खतरनाक है। आज सुबह सुबह दिल्ली के अक्षरधाम के पास प्रदूषण के हालात क्या थे, हमारे संवाददाता जतिन शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। बुधवार सुबह की बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से वेरी पुअर कैटेगरी में नजर आता रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं अक्षरधाम इलाके में और आप अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर ये देख रहे हैं। मंदिर के आसपास आप देखेंगे स्मॉग की जो लेयर है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगी। और सुबह के समय अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 जो शो कर रहा है वो 379 शो कर रहा है और वेरी पुअर कैटेगरी में आप इसको देख सकते हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो स्मॉग है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है, लेकिन उससे पहले मंगलवार को केंद्र सरकार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिस मीटिंग में कई फैसले भी लिए गए हैं और सुझाव दिए गए हैं। उन सुझावों में दिल्ली और NCR के जो स्कूल हैं उनको बंद करने की हिदायत दी गई है। साथ ही दिल्ली में जो हैवी व्हीकल्स हैं सिर्फ एसेंशियल सर्विस और जरूरत के सामान को छोड़कर ट्रकों की एंट्री पर भी पाबंद लगाया गया है। साथ ही अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, दिल्ली में डिफेंस हो, मेट्रो हो, इन तमाम कैटेगरीज को छोड़कर जो दूसरे कंस्ट्रक्शन कार्य हैं उन पर भी रोक लगाने के सुझाव जो हैं वो दिए गए हैं। तो बहुत तरह के सुझाव हैं, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। और इस बीच न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी भी जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, एफिडेविट में क्या बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो पहला ऑफिस मेमोरेंडम है मैं वही आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट है आप देख लीजिए, शेयरिंग पूलिंग ऑफ व्हीकल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। देखिए, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ये ताकीद किया गया है कि आप या तो कारपूल करिए या शेयर करिए और उससे अपने दफ्तरों तक पहुंचिए। इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग पोल्यूशन लेवल इन द नेशनल कैपिटल रीजन, यानी पूरे NCR की इसमें बात की गई है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पोस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस लोकेटेड इन NCR। कहने का मतलब ये, अगर कोई नोएडा से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से नोएडा आ रहा है, या गुड़गांव जा रहा है, या सोनीपत जा रहा है, जो NCR का ये पूरा रीजन है, अगर वो ऑफिसेज जा रहे हैं तो उन्हें एडवाइस किया गया है पहला तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें जहां तक हो सके, यानी एज फार एज पॉसिबल। इन केस वेयर द एम्प्लॉयज आर यूजिंग देयर प्राइवेट व्हीकल्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स, इट इज एडवाइजेबल दैट द व्हीकल्स आर पूल्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। यानी अगर कार पूल करेंगे या शेयर करेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं की कमी आएगी रोड पर, सड़कों पर गाड़ियों की, तो अपने आप ही पोल्यूशन पर कुछ हद तक काबू पाने में ये कारगर साबित होगा। It is also reiterated that all employees shall continue to strictly follow the COVID appropriate behavior and wear mask at all times and avoid non-essential travel। यानी कोविड प्रोटोकॉल, मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें। और केवल कोरोना इसका कारण नहीं है बल्कि पॉल्यूशन भी इसका कारण है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए एक तो मास्क पहने और दूसरा अगर ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने की तो फिर ट्रैवल ना किया जाए। अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल। दिस एडवाइस। लेकिन मीनाक्षी, ये इंश्योर कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है कि लोग कार पूल कर रहे हैं और कार पूल करके अपने दफ्तरों तक पहुंच रहे हैं। ये कितना वायबल है ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा आज जब सुनवाई शुरू होगी। दिल्ली के तमाम इलाकों का AQI कैसा है, आज क्या हालात हैं, ये हम आपको बताएंगे। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 या उससे ऊपर चला जाता है तो उन इलाकों में रहने वालों के लिए रोजाना 20 से 25 सिगरेट पीने जितना धुआं उनको वो इनटेक कर रहे होते हैं। अब देखिए आप, AQI अगर 400 प्लस है जिस इलाके में,
तो वो रोजाना 20 से 25 सिगरेट पी रहे हैं। मतलब अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो ऐसे वक्त में अगर आप उस इलाके में जहां पर AQI 400 से ज्यादा है तो आप रोजाना 20 से 25 सिगरेट रोजाना जबरदस्ती पी रहे हैं। कुदरत की तरफ से आपको ये मुफ्त में तोहफा मिल रहा है और ये हमारा खुद का किया हुआ है। अब हम आपको कुछ और इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि क्या है सिचुएशन इस वक्त दिल्ली NCR की। एवरेज जो है दिल्ली NCR का वो 379 है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में जो स्तर है वो काफी ज्यादा भी है। दिल्ली ही नहीं, सभी पड़ोसी राज्यों में भी इंडस्ट्रियल प्लांट हैं जिससे निकलने वाला एमिशन जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है आबोहवा को। गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, NCR में प्रदूषण किसका क्या एक्शन, कौन कौन सी राज्य सरकारें क्या क्या कदम उठा रही हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए अफसरों को खास निर्देश दिए गए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है, पराली कम से कम जलाई जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा और ज्यादा कन्वीनियंट होगा तो लोगों को अपनी गाड़ियों से कम घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी कमीशन ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक गैस से चलने वाले उद्योग को छोड़कर सभी उद्योगों को बंद कर दिया जाए। 11 थर्मल पावर प्लांट्स में सिर्फ 5 ही चालू रखे जाएं। जरूरी सेवाओं को छोड़कर जनरेटर पर पाबंदी लगे, उस पर रोक लगे। 21 नवंबर तक जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ट्रकों की एंट्री है, इन सब पर पाबंदी लगा दी जाए। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चलाई जाए। 10-15 साल की डीजल कार जो है उस पर पाबंदी लगा दी जाए, उस पर बैन लगा दिया जाए। 21 नवंबर तक सरकारी दफ्तरों में 50% जो कर्मचारी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया जाए। प्राइवेट जो संस्थान है वहां भी 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर रखा जाए। स्कूल, कॉलेज और जो तमाम शिक्षण संस्थान हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया जाए ताकि हालात जो हैं दिल्ली की आबोहवा के उसको बेहतर किया जा सके। सभी को दिल्ली NCR की जहरीली हवा की चिंता है, फिक्र है, लेकिन नेताओं को सियासत से फुर्सत नहीं है। दिवाली के समय से जब से पराली जलनी शुरू हुई है तो मेरे पास, मैं आंकड़ा नहीं जनरेट करता, सफर का ही रेडी आंकड़ा आता है। सफर ने कहा कि भाई 48% तक पराली का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो पिछले 10 दिन में जब सीवियर कंडीशन बनी हुई है, इस दौरान पराली के पोल्यूशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। स्मॉग टावर, आप अखबार खोलिए तो वहां स्मॉग टावर के विषय में, टीवी खोलिए तो वहां हमने स्मॉग टावर लगा दिया। इन सारे विषय पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, एक ही स्मॉग टावर लगाया जो आज पार्शियली फंक्शन है, वह भी अपने पैसे से नहीं, CSR के पैसे से लगाया। DTC के बसें और जो क्लस्टर बस हैं उनकी भी आज आयु 10 से 12 वर्ष की हो गई है। खुद इन बसेस के माध्यम से प्रदूषण फैल रहा है। इन विषयों पे जवाब कौन देगा? अरविंद केजरीवाल जी को ही जवाब देना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।